जोहार साथियों, वेलकम टू खोटा स्टडी। हम लोग छाहर किताब के सभी कहानियों का सारांश देख रहे हैं। तो आज हम लोग का छाहर कहानी का लास्ट कहानी है देवता के खाए गले डाकिन। ठीक है, इसके सारांश को चलिए देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देवता के खाए गेलक डाकिन कहानी मुख्य पात्र निर्मल दास है ना। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है निर्मल दास। एक संगे दोसर पात्र ओकर बहू शोभा रानी है, और इसके साथ जो है इसकी जो वाइफ है शोभा रानी, वो दूसरा पात्र है। पहला पात्र है निर्मल दास और दूसरा है शोभा रानी जो कि उसकी वाइफ है। निर्मल दास ऑफिस से बड़ा बाबू रहे, और निर्मल दास जो है वो ऑफिस में बड़ा बाबू का नौकरी करते हैं। शोभा रानी दूसर विवाही बहू शोभा रानी जो है वो दूसरी बीवी थी निर्मल दास की। शोभा रानी देखे में खूब सुंदर और जवान रही, और निर्मल दास अधवा रहे, है ना। और शोभा रानी जो है वो देखने में काफ़ी सुंदर थी और जवान थी, और निर्मल दास जो है उसका दूसरा शादी था, तो ये थोड़ा सा अधवा थे। वो सीधा साधा कमियां और मेहनती रहे, दोसर किरानी और स्टाफ निहर औरी बौरी नहीं बोलतले। ठीक है, और ये जो है निर्मल दास जो है वो काफ़ी मेहनती था, सीधा आदमी था, काम करने वाला आदमी था, और दूसरा स्टाफ के जैसा जो है वो उटपटांग बात या औरी बौरी बात नहीं बोलता था किसी से। हंसी मजाक नहीं करते, झूठ तो ओकर से बुलाबे नहीं करे, और हंसी मजाक नहीं करता था और झूठ तो एकदम बिल्कुल ही नहीं बोलता था। कौन? निर्मल दास। घूस पेच कर मरम नहीं जाने, लूट पाट कर भ्रष्ट समाजे ऊ कचमचाए के जिए हला, है ना। और वो घूस खोरी जो है उसका रग में ज़रा सा भी नहीं था, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है उसका मन जो है वो कचमचाने लगता था। ठीक है, वो सही सवाल के सही जवाब देतले, ठीक है ना। वो सही सवाल का हमेशा सही जवाब देता था, ज़्यादा घुमाता नहीं था। बेईमान विचार वाला ओकर से भय खा हलथी, डर माने हलथी, गरीब दुखा के मददो करे हला, है ना। और जो बेईमान विचार का था उससे डरता था, उससे दूर भागता था। ठीक है, और वो जो है वो गरीब दुखा का जो है मदद भी करता था। कौन? निर्मल दास। काना अंधरा गूंगा बहरा लंगड़ा लूल्हा रकम अपाहिज सबके भगवानों से बुझ है ना। और ये सबको जो है काफ़ी मान सम्मान देता था और भगवान की तरह मानता था। पढ़ल लिखल बोर्ड नौकरी इज्जत सम्मान पावल बादहू निर्मल सुखी नहीं रहे। और इतना पढ़ा लिखा था, मान सम्मान था, नौकरी था, सब कुछ होने के बाद भी जो है निर्मल दास जो है वो इस कहानी में सुखी नहीं रह पाते हैं। दोसर के सुख पहुँचावे वाला, नजर खोलाए वाला ओकर दुनिया रहे, ओकर आँख रहते अंधरा भय के रही गेल, है ना। और वो जो है दूसरा को दिशा दिखाने वाला, दूसरे के बारे में अच्छा सोचने वाला, आँख रहने के बावजूद भी इस ज़माने में वो अंधा बन के जी रहा था। ठीक है, एतवार और छुट्टी के दिन सामाजिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, राजनीतिक कार्यक्रम में, कल्याण संबंधी कार्यक्रम में ओकर बोलवाते रहथिन, है ना। और वो इस तरह के विचारधारा के लोग थे कि उसे छुट्टी के दिन में और रविवार के दिन में उसे इस तरह के कार्यक्रम में जो है उसे बुलाए जाते थे। ठीक है, ओकरा बोलवाए ऐसा कार्यक्रम में निर्मल दास नहीं छोड़े हल, है ना। और इस तरह का कार्यक्रम में जो है वो कार्यक्रम को नहीं छोड़ता था। धार्मिक जाति के और समाज के मीटिंगें नहीं जाता लग, और धार्मिक काम या जाति का जो मीटिंग होता है और सामाजिक जो मीटिंग होता है उस सब में वो भाग नहीं लेता था। ठीक है, धर्म के नामे हेवैत सांप्रदायिक झगड़ा के वो पूरा विरोधी रहे, और धर्म के नाम पर जो झगड़ा होते आ रहा है या हो रहा है उसका वो पूरा विरोधी थे, है ना।
निर्मल दास के घारे से विरक्ति है गेल रहे। ठीक है, निर्मल दास जो है ना वो घर से जो है वो पूरी तरह से मायूस हो गया था, परेशान हो गया था। एकर वजह रहे ओकर बहू शोभा रानी जे दूसर बिहवैया रही, है ना। और इसका जो वजह है वो क्या है, उसकी जो वाइफ है शोभा रानी, वो अपने वाइफ से जो है जो दूसरी पत्नी थी उससे वो परेशान हो गया था। वो आधुनिक विचारधारा के रही। पहिल बहू के मोरल बादे एकरा बुढ़ारी के सुख खातिर करल रहे, मगर वो जवान रही, है ना। और वो आधुनिक युग का विचार रखती थी। उसकी पहली वाइफ मर जाने के कारण वो दूसरा शादी किया था, क्योंकि उसको बुढ़ापे में जो है उसको एक सहारा मिल सके। उसकी जो वाइफ है वो बाजार घुरल, है ना, फिरल, सर सिनेमा देखल रही। ठीक है, उसकी वाइफ जो है वो आधुनिक युग की लड़की थी, आधुनिक युग की थी। जवान मर्द संग बाजार सिनेमा मेला जाए के इच्छा है। ठीक है ना, उसका अभी भी विवाह होने के बाद भी ये सभी इच्छा उसके पास था। बूढ़ा मर्द संग के फुर्सत ना मिले, ऑफिस से छुट्टी लेके उस सिनेमा जाए ना खोजे, है ना। और ये जो था निर्मल दास वो काफ़ी अपने काम में मन लगाता था और उसका जो शौक़ है अब ये सब नहीं करता था। बावजूद उसके उसकी वाइफ जो है वो इस सब कामों में उसे सिनेमा घर ले जाने के लिए चाहती थी, लेकिन निर्मल दास जो है ऑफिस का छुट्टी नहीं रहने की वजह से ये सब काम में उसको मन नहीं लगता था। बड़ा बाबू रहे, जिम्मेवारी रहे, यह सब कर चलते पारिवारिक असंतोष रहे, है ना। और बड़ा बाबू थे और काम का जिम्मेवारी था, इसलिए ये सब काम से वो दूर रहते थे। यही कारण था कि उसके घर में जो है वो थोड़ा अशांति था। निर्मल दास घरे सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी जी कर खूब मान महात्म हेवे, ओखिन संग शोभा रानी घूरे फिरे जा हली, है ना। और उसके घर में जो है वो सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी जी उसके घर में आना जाना था और इस सब का खूब मान सम्मान होता था, क्योंकि शोभा रानी जो है इन्हीं लोग के साथ जो है बाहर बाजार सिनेमा मार्केट घूमने जाती थी। ठीक है, किसके साथ, तो सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी जी के साथ। पूछे कोन्हो नी कोन्हो बहाना कर तली, और पूछने से क्या है कुछ ना कुछ बहाना कर देती थी। जहाँ से कहानी शुरू करल गेल हुआ शोभा रानी कर बचपन कर संगी आयल है ना। और जहाँ से ये कहानी शुरू हुआ है वहाँ पर क्या होता है कि उसकी बचपन का जो संगी है वो उसके घर में आया हुआ रहता है। ओकर संग सैठ के और एक दोसर कर हाथ धर के गप मारे लागल है ना। और कहानी में शुरुआती क्षण में क्या होता है कि उसका जो संगी है वो उसके घर आता है और हाथ में हाथ धर के उसके घर में बात करता हुआ देखा जाता है। हकावल से उ सुनिक नाय एहे लेतारे बहस है गेल रहे, है ना। और उसको बुलाने से वो मेरे बात को नज़रअंदाज कर दी और इसी बात पर जो है दोनों के बीच में बहस हो जाता है। निर्मल दास शोभा रानी के लेखा जोखा रखे के छोड़ चुकल रहे, है ना। और निर्मल दास जो है अपनी वाइफ को है उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, उसका लेखा जोखा जो है वो छोड़ दिया था। रिटायर हेल गेल, कटल पैसा हाथे हाथ लुटाई गेल, है ना। और रिटायर भी हो जाता है और जितना भी उसका पैसा मिलता है कटल पैसा वो क्या है हाथ ही हाथ जो है लुटा जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है उसके वाइफ के द्वारा। शोभा रानी सोना के गहना बनावल छुआ सभे स्कूटर मोटरसाइकिल किनला, है ना। और शोभा रानी जो है वो गहना बनाती है सोना का और उसका जो बच्चा सब है वो स्कूटर मोटरसाइकिल सब ये सब किनता है। ठीक है, घर मरम्मत और छत ढलाई बोड़ बेटे के जिम्मे रहे, है ना। और घर का मरम्मत जो है और छत का जो ढलाई है वो बड़ा बेटा का जिम्मेवारी में था। मंझला के झुनझुनिया बजवे के लायक खिचड़ी परोस कर दुकान
खोलाई देल, है ना। और जो मंझला जो बेटा है उसको खिचड़ी पलोस का दुकान जो है वो खोल दिया जाता है। कुछ पॉकेट खर्चा खातिर रखल और कुछ पैसा जो है निर्मल दास जो है वो पॉकेट खर्चा के लिए रखता है, बाकी जो है वो अपनी वाइफ और बाल बच्चों पर बांट देता है। ई नियर 3-4 महीनाएँ 40-50 हज़ार रुपयक पूंजी सिराय गेल और इस तरह से जो है 40-50 हज़ार का जो पूंजी है निर्मल दास का ख़त्म हो जाता है, बेकार चल जाता है। दुकान डूब है गेल, है ना। और दुकान भी जो है, जो खिचड़ी प्लस का जो दुकान है वो भी क्या हो जाता है, डूब हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। निर्मल दास बाप हेवे के कर्तव्य नहीं चुकवे पारल, है ना। और निर्मल दास जो है वो बाप होने का जो कर्तव्य है वो नहीं चुका पाता है। वो पछतावे के रही गेल और वो पछता के ही रह जाता है। बड़ बेटा डिंग हाके वाला नेता बनी गेल और बड़ा बेटा जो है वो बड़ा बड़ा बोलने वाला क्या बन जाता है, नेता बन जाता है। बापे के नामे दोहाई दे कि सामाजिक और राजनीतिक काम में भाग लिए लागल और बाप के नाम से जो है वो थोड़ा बहुत उसका मान सम्मान होता है और वो नेता बन जाता है। पेंशन का रुपया से घर नहीं चले लागल, है ना। और उसका जो पेंशन का रुपया है निर्मल दास का, उससे घर चलाना मुश्किल होने लगा। खाए पिए के आदत नहीं बदलल और वो घूरे फिरे के आदत, है ना। और खाने पीने का जो आदत है वो नहीं बदला और घूमने फिरने का भी जो आदत था निर्मल दास का सामाजिक कार्य में, वो भी नहीं बदला। निर्मल दास समय काटे मीटिंगे के नामे कहूँ न कहूँ चली जाए, है ना। और निर्मल दास जो है वो समय काटने के लिए मीटिंग के नाम से कहीं ना कहीं चला जाता था। निर्मल समाज सुधारक, क्षेत्र सुधारक, देश सुधारक विचारधारा के लोग रहे और निर्मल दास जो है वो समाज सुधारक, है ना, देश सुधारक विचारधारा के लोग थे। महिला उत्पीड़न कर घोर विरोधी रहे। पूंजीवाद, समतावादी व्यवस्था, सूदखोरी, महाजनी के मेटवे खातिर छुए पहर से काम करे, है ना। और वो जो है उत्पीड़ना और महिला उत्पीड़ना के विरोधी रहे और पूंजीवादी, है ना, समानतावादी व्यवस्था, सूदखोरी, महाजनी व्यवस्था से वो क्या थे, बचपन से ही इसके विरोध में काम कर रहे थे। मारल और मायरो खायल रहे, है ना। दुख सहल रहे, घर से, समाज से, गांव से, तंत्र से, सब टीन टकराव होते रहे, है ना। और ये जो है एक घिसा हुआ आदमी था, हर तरह का दुख तकलीफ को सहा हुआ व्यक्ति था। बुढ़ारी पहर ई विरोध भावना आरो पनप गेल, ओकर में शोभा रानी घिउ कर काम करे, है ना। और बुढ़ारी के समय में जो है ये जो भावना है वो और भी ज़्यादा हो गया था और शोभा रानी जो है वो घिउ का काम कर रही थी। निर्मल विधुब्ध है गेल रहे, वो काफ़ी दुखी हो गया था। वो बेसी समय आप बाहरे बितवे लागल, मीटिंगे के नामे रांची, पटना, दिल्ली जाए लागल और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या था कि घर से बाहर ही समय बिताने लगा और वो मीटिंग के नाम से रांची, पटना, दिल्ली और कहीं कहीं जाने लगे। भाषण करके मौका पावे तो वो नेता शिकायत, मंत्रीक शिकायत, घसारक शिकायत छोड़ी के कोनो दोसर सुझाव दिवे लागल, जकरा शोभे आप सुने ना चाहे लागल, है ना। और ये सब शिकायत छोड़ के अब जो है दूसरा शिकायत करने लगे, जो कि लोग अब ये बात जो है नहीं सुनने लगे। शोभा रानी के एगो दूगो चूल पाके लागले और शोभा रानी का भी जो उम्र है वो क्या है, जवानी से जो है वो ढलने लगा, ठीक है। एक दो ठो चूल पाके लागल। ओकर गाते के गर्मी गते गत थीर हेवे लागल और उसका जो जवानी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब वो अपन जिंदगी के पाछू दिने के बाद याद करी के अफसोस करे लागल और अब वो जो है अपना जो बीता हुआ दिन है, जो अपने पति के साथ जो की है, वो जो है अब वो याद करने लगती है और अफसोस करने लगती है, ठीक है। माफ़ी मांगे खोजी मगर हिम्मत नहीं जुटे लागल। माफ़ी भी मांगना चाह रही थी लेकिन हिम्मत नहीं जुट रहा था।
आपन मर्द के आर्थिक शोषण करे ओली मानसिक द्वंद दिए वाली सामाजिक घृणा पैदा करे वाली कुल कलंकिनी परिवार के नाम डूबे वाली असामाजिक रीत करे वाली बुढ़ारी के नमी देखी के घबराए उठली, है ना। और ये सब सारा चीज़, है ना, नाम को खराब करने वाली औरत जो है अंतिम समय में वो पछतावा करने लगती है। ठीक है। अब अपन सब कलंक मिटवे खातिर डहर खोजे लागली, है ना, और अपना सब कलंक मिटाने के लिए जो है एक नया डहर खोजे। अब वो सभा सोसाइटी भाग लिए लागली और वो भी जो है निर्मल दास की तरह जो है वो सभा सोसाइटी करने लगी। लोग नुक्ता चीनी करत कहूँ कहूँ काका संबोधन गारी मिले लागले, है ना, और कहीं जो है उसे लोग कहने लगे और कहीं कहीं उसे गाली भी मिलने लगा। उ अनसुना कर देली सुन के ओकर पुराना कलंक मिटा जाए, है ना। और शोभा रानी जो है वो ये सब गाली जो है वो अनसुना करने लगी, सोचने लगी कि ये गाली सुन के मेरा जो पुराना जो कलंक है वो शायद मिट जाएगा। अब शोभा रानी निर्मल दास कर मोहताज नहीं रहली, है ना, और अब जो है शोभा रानी निर्मल दास का मोहताज में नहीं थी। साड़ी और सिंगारे के सामान समिते के बाटे ले हिया या कोनो नियर जुगाड़ है जाए, है ना। और अब जो उसका साड़ी और सिंगार का जो खर्च है ना, वो अब कहीं ना कहीं से उसका व्यवस्था खुद से होने लगता है। निर्मल जिए हले मोर मोर के, और वो जो निर्मल जो है वो शुरू से बुढ़ारी समय तक जो है वो मर मर के जी रहा था। बुढ़ारियों में ओकर बोझा हलुक नहीं है, और बुढ़ारी में भी उसका जो बोझा है वो हलुक नहीं होता है। अब पोता पोती नाती नतिनियों के देखे पड़े हलक, और अब जो है उसका पोता पोती नाती नतुनियों को देखना पड़ता था। मोटा मोटी निर्मल के कोन्हों रकमे के चैन नहीं रहे, और मोटा मोटी कहा जाए तो उसका किसी तरह से भी शुरू से बुढ़ारी समय तक जो था उसको घर का सुख नहीं मिल पाता है, चैन नहीं था। ठीक है। वो जो थे वो थे देवता, लेकिन उसको जो है वो डाकिन खा गई थी। ठीक है। इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है देवता के खाए गेलक डाकिन। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।